नमस्कार, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्रेड सेक्सुअलिटी के एक ऐसे पहलू पर जिस पे आज तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। तो हम इस पहलू के बारे में डीपली जानेंगे, किस तरह से डार्क फोर्सेस ह्यूमन डीएनए को कंटेमिनेट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये शरीर केवल एक शरीर नहीं है, ये एक वॉकिंग पोर्टल है। दिस बॉडी इज जस्ट नॉट अ बॉडी बट दिस बॉडी इज अ वॉकिंग पोर्टल। यस, और इस पोर्टल के थ्रू हम एक स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड से एक फिजिकल फॉर्म में इस धरती पे लेके आने का काम करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो हमारी बॉडी है, हमारा वेसल है, ये एक बहुत ही पवित्र वेसल है एंड इट इज नॉट सपोज टू बी कंटामिनेटेड। इट इज सपोज टू बी डिवाइनली वेरी प्योर एंड फुल ऑफ हाई वाइब्रेशन एनर्जी। लेकिन क्योंकि हमें ये कोई सिखाता नहीं है और हमें पता नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी गलतियां करके अपने इस वेसल को प्योरिटी से कंटेमिनेशन की तरफ ले जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? आपने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को ये देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत टाइप की एडिक्शंस होती हैं। ये एडिक्शंस ड्रग्स की हो सकती हैं, अल्कोहल की हो सकती हैं, या फिर ये सेक्सुअल एडिक्शंस भी हो सकती हैं। और इन सभी प्रकार की एडिक्शंस के पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रीजन है। वो रीजन ये है कि जो डार्क फोर्सेस हैं वो जानती हैं इस वेसल की इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? तो इसलिए इस वेसल की प्योरिटी को खत्म करके इसको कंटेमिनेट करने के लिए वो क्या करते हैं, आपको एडिक्शन की तरफ डालते हैं। और जो आपकी बॉडी का एक्सेस है, जो इस पोर्टल का जो एक्सेस है, वो लेने का सबसे आसान तरीका है थ्रू सेक्सुअल इंटीमेसी। तो डार्क फोर्सेस क्या करती हैं कि अपने इस एजेंडा के तहत दे विल मैनिपुलेट योर माइंड। अगर तो आप मेडिटेशन करते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग है और आप इन एनर्जीज के साथ फाइट करने की काबिलियत रखते हैं, तब तो आप इन साजिशों में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप में इतनी पावर नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपका ऑरा अच्छा नहीं है, आपकी कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से इन सारी साजिशों का शिकार हो जाते हैं। तो अब डार्क फोर्सेस करती क्या है? अगर उन्हें आपके इस वेसल का एक्सेस चाहिए, तो जो सबसे इजी वे है दैट इज टू गेन एक्सेस थ्रू सेक्सुअल इंटीमेसी। तो वो क्या करते हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल इंटीमेसी की क्रेविंग होती है, एडिक्शन हो जाती है लेटर ऑन। और ऐसा नहीं है कि यू वुड बी डेडिकेटेड टू वन पार्टनर फॉर योर सेटिस्फैक्शन, नो। देन once your DNA is contaminated, then you may go ahead and you get intimated with multiple partners। और इससे क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल डीएनए कोडिंग है, जो गॉड जीन हमारे अंदर कोडेड है, उसको अनलॉक करने में फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। एंड दिस इज द मेन रीजन why at this point of time spiritual warfare is at its highest point, right? तो ये एक spiritual warfare है जहाँ पर बहुत लोग अवेकन हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। वहीं पर एक दूसरा लॉट है जो बहुत ही तेजी के साथ डाउन स्पाइरल में जा रहा है। वो एडिक्शंस में फंस रहा है, अपने इस वेसल की प्योरिटी को समझ नहीं पा रहा है, और वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेसी में जाकर अपने इस वेसल की प्योरिटी को कहीं ना कहीं पे खत्म कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हम आजकल देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है, फॉर देम बॉडी काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दे टेक इट एज अ प्राइड मोमेंट। द मोर द बॉडी काउंट, द मोर दे फील प्राउड ऑफ इट। नो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ प्राइड हाउ मच बॉडी काउंट यू हैव। द मैटर ऑफ प्राइड इज हाउ लेस बॉडी काउंट डू यू हैव, बिकॉज lesser the body count, the higher the frequency this vessel holds, right? तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपकी जो बॉडी है, आपका ये जो वेसल है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें इतनी पावर है कि ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को इस अर्थ पे एंकर कर सकता है कि वो इस पूरी अर्थ को हील होने में, ह्यूमैनिटी को हील होने में, अवेकन होने में और असेंड होने में अपना योगदान दे सकता है। तो इसी डर के चलते जो डार्क फोर्सेस हैं वो अपना एजेंडा प्ले करती हैं कि आपका माइंड मैनिपुलेट करके वो एक्सेस लेती हैं आपकी बॉडी में, और बस उसी के साथ जब आपके कार्मास एंटेंगल होते हैं विद ऑल द पार्टनर्स यू एवर स्लेप्ट विद, तो आपकी जो ओरिजिनल डीएनए कोडिंग है वो बिल्कुल मैसअप हो जाती है, और उस चक्कर में आप अवेकन होने की बजाय, असेंड होने की बजाय डिसेंड हो जाते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक लॉट बहुत तेजी से असेंड हो रहा है, ये वो लॉट है जिसने अपनी प्योरिटी को मेंटेन किया है और उन्होंने
अपना ऑरा, अपनी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है, दे डोंट फॉल फॉर दिस एजेंडा। वहीं दूसरा लॉट ये है कि जिसको लगता है कि दिस इज मॉडर्नाइजेशन, दिस इज माई बॉडी माई राइट एंड आई कैन स्लीप अराउंड विद एज मेनी पीपल एज आई वॉन्ट। उस सिलसिले में क्या होता है कि उनकी अवेकन होने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि नाउ देयर जीन्स, देयर कोडिंग हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय द डार्क फोर्सेस, राइट। क्योंकि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होगा तो यू मस्ट बी अवेयर दैट ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे बहुत हाइब्रिड स्पीशीज हैं एंड ह्यूमन बींग्स हैड बीन अ पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें ड्रैकोनियंस एंड अनुनाकी हाइब्रिड्स, लाइक व्हेन they used human beings for procreation, that's how their genes have been contaminated, manipulated, and a hybrid, Anunnaki hybrid and Draconian hybrid came to existence, right? और अब वही क्या करते हैं कि जब आपके physical vessel में Draconian hybrids और Anunnaki hybrids, when they enter, they take access to your body, then your coding is totally going to get messed up, right? तो अगली बार अगर आप इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि देयर इज नो हार्म, दिस इज माई बॉडी एंड आई कैन एंजॉय विद एज मेनी पार्टनर्स एज आई वांट, या फिर आप सेक्सुअल एडिक्शन से जूझ रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो एक बार आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर जरूर सोचिएगा। दिस विल हेल्प यू टू कीप योर वेसल क्लीन, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इन टू द ट्रैप that has been set by these draconians and Anunnaki races, right? तो इसलिए अगर आपको इस चीज़ की जानकारी होगी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। आशा करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से एडिक्शंस का, सेक्सुअलिटी का और जो आजकल चल रहा है दुनिया में देखने को नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न, इसके बारे में आपको डीपली जानकारी मिली होगी कि इसका स्पिरिचुअल वॉरफेयर से क्या लेना देना है, कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एजेंडा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, जहाँ पे हमारी स्पिरिट को अवेकन होने से रोका जाता है, राइट। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो ने आपको डीप इंसाइट दी होगी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ सीक्रेट सेक्सुअलिटी, राइट। तो अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज एंड डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू नो फ्रॉम वेयर यू आर ट्यूनिंग इन। तो ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।